Dear viewers, welcome back and I hope you will be fine. As you know, we are going through the topic models from English grammar and language, and I have already discussed it and defined what are the models and what are their implication, what is their importance in English language. तो हमने देखा कि मॉडल्स को इनको मॉडल क्यों कहा जाता है या ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है। मॉडल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक मॉडलिटी है, एक चेंज जो होती रहती है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लक्चुएशन है जो अलग अलग जो इनकी जो इस्तेमाल है तो उसी हिसाब से वो बनती हैं। और ऑक्सिलरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। तो मॉडल असली में मूड या एटीट्यूड जाहिर करते हैं। जो स्पीकर होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बात कर रहा होता है, तो उसकी जो गुफ्तगू है या उसकी जो बात है, उसका जो अंदाज़ बयां है, उसका जो ट्यून, फीलिंग, सेंस या इंटेंशन जो है बात करने का, तो वो चीज़ ज़ाहिर करती हैं। चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे फिर वो कमांड कर रहा हो, चाहे ऑर्डर दे रहा हो, चाहे पॉसिबिलिटी की तरफ वो रेफ़र कर रहा हो, या चाहे कंपल्शन, कोई जो चीज़ जो जिसमें जो मस्ट हो, जो बिल्कुल जिसमें कंपल्शन हो, तो या पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ये रेफ़र कर रहा होता है। तो वो चीज़ हमने देख ली कि फिर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन मॉडल्स में एक चेंज होती रहती है, एक मॉडलिटी है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मॉडल्स एंड बिकॉज दे सपोर्ट द मेन वर्ब्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो फिर हमने देख लिया कि मे और माइट की यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किस सेंस में होते हैं। कैन और कुड की यूजेज या इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों हम ये इस्तेमाल करते हैं। शुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और कैसे कहीं पे जो शुड आता है वहाँ पे हम कैन भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे मे भी डालते हैं। तो फिर हमने देखा ऑट जो है उसकी यूजेज क्या है, क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है। यू ऑट टू वर्क हार्ड, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो फिर यूज्ड और वुड भी हमने देख लिया, वुड किस सेंस में इस्तेमाल होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में इसमें एक वो पोलाइटनेस होती है। सो फाइनली जो अभी दो मॉडल्स हमको डिस्कस करने, एक तो है नीड, नीड नॉट, एंड देन देयर इज़ डेयर। तो ये दो मॉडल्स रह गए हैं दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वेरी वीडियो। तो नीड और नीड नॉट जो हैं इनकी यूजेज ज़्यादा नहीं होती हैं इंग्लिश में। ये दूसरे एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। बट स्टिल दे आर यूज्ड ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स, कुछ कुछ खास टाइमों पे ये इस्तेमाल होते हैं। नीड कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। नीड को आप एक ऑक्सिलरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी देखते हैं, या एज मेन वर्ब भी ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनरी वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, तो उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर हम इसको एज ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, इट इज़ यूज्ड मेनली इन द नेगेटिव। ये ज़्यादातर नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव रेफरेंस की तरफ इस्तेमाल किया जाता है, नका इनकार की तरफ। तो और एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म्स, और जो इंटरोगेटिव फॉर्म्स होते हैं वो वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई इंटरोगेशन, कोई क्वेश्चन या कोई इंक्वायरी की जाती है विद डायरेक्ट इन्फिनिटिव, और इसके साथ एक इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होता है। इन्फिनिट एंड फिनिट वर्ब्स वो अलग टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे। वो क्या है, इट हैज़ नो पास्ट टेंस। नीड का कोई पास्ट नहीं बनता, जैसे कैन का कुड बनता है, मे का माइड बनता है, शल का शुड बनता है, तो वैसे ही विल का वुड बनता है। लेकिन नीड का कोई नीडेड या इसका कोई पास्ट नहीं बनता। तो इट हैज़ नो पास्ट टेंस, इसका कोई पास्ट नहीं होता। तो ज़्यादातर ये नेगेटिव कॉनोटेशंस, रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल नीड के साथ अक्सर हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, you need not to be concerned about this, it is used for an action which is not necessary। need not ज़्यादातर उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नेसेसरी नहीं होती हैं, जिनमें कोई पाबंदी नहीं है, जिनमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादातर हम नीड नॉट इस्तेमाल करते हैं। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ऑर्डिनरी वर्ब यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, नीड एज मेन वर्ब। आपको मेहनत, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरत है ये यहाँ पे एज मेन वर्ब है। जो ऑर्डिनरी वर्ब भी जिसको कहा जाता है, जो सेंटेंस की जान होती है, लेकिन यहाँ पे ये एज ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ आपको समझनी है। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लिखना है वो मेन वर्ब है, और नीड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल है। तो यहाँ पे एज ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के तौर पे लिया गया है, और यहाँ पे ये एज मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है।
तो नीड हम कभी कभी सेंटेंस के शुरू में ही डाल देते हैं। तो नीड नॉट प्लस हैव, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वाज नॉट नेसेसरी बट वाज परफॉर्म्ड। नीड नॉट के साथ हम कभी कभी हैव भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो ज़रूरी नहीं थी, उस काम के लिए जो कोई मैंडेटरी नहीं थी बट वाज परफॉर्म्ड, लेकिन उसको किया गया। फॉर एग्जांपल, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये वहाँ पे गया है। तो इस ज़रूरत को दिखाने के लिए कि ज़रूरत नहीं थी आपको वहाँ जाने की, तो नीड नॉट प्लस हैव हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा काम जो पास्ट में ज़रूरी नहीं था लेकिन वो किया गया। रोहित नीड नॉट हैव फोन्ड हर यस्टरडे, रोहित को ज़रूरत नहीं कि वो उसको पिछले दिन फ़ोन करता, कल फ़ोन करता, तो लेकिन उसने फ़ोन किया है। तो यहाँ पे ये नीड नॉट नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा तौर इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंस में एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ पे ये एज ऑक्सिलरी वर्ब आया है और कहाँ पे ये एज मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे आया है। सो ये नीड की यूजेज है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो कहीं कहीं पे ये ज़्यादा, कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा इसकी इंग्लिश में उतनी ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो वैसे ही डेयर जो है, डेयर भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, इसको भी एज ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं पे एज ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के तौर पे भी लिया जाता है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट इज़ यूज्ड मेनली इन नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म्स। तो नीड की तरह भी ये ज़्यादातर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हाउ डेयर यू टच हर, या हाउ डेयर यू टच हिम, या हाउ डेयर यू टॉट हिम, हाउ डेयर यू फाइट विद हिम, तो आपने कैसे हिम्मत की। तो चूँकि इन जगहों पे ये क्वेश्चन किया जाता है, या ही डेयर नॉट टू कम बिफोर मी, उसने हिम्मत नहीं की मेरे सामने आने की, तो उस सेंस में ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, और इनमें भी एक इन्फिनिटिव होता है, ही डेयर नॉट, ही डज़ नॉट डेयर मी टू फाइट, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे लड़ता। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जा गया है। ही डज़ नॉट डेयर, उसने हिम्मत नहीं की, टू फाइट, मुझसे लड़ने की। चैलेंज, तो यहाँ पे ये चैलेंज है, और ऑर्डिनरी वर्ब है, यहाँ पे एज मेन वर्ब के तौर पे लिया गया है। आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ, तो मैं आइडिया टू गो आउटसाइड नाउ, मैं हिम्मत करूँगा बाहर जाने की। यहाँ पे जो गो है वो एज मेन वर्ब है, और जो डेयर है, डेयर यहाँ पे एज मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसको आप कहेंगे, या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये बात आपको समझनी है, कहाँ पे ये मेन वर्ब आया है। ही डज नॉट डेयर, उसने हिम्मत नहीं की। यहाँ पे हिम्मत जो है, डेयर हिम्मत करना, यही मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये एज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब गो, जाना है। तो ये आपको समझनी, टू हैव करेज ऑर्डिनरी वर्ब। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। तो ये कहाँ पे ये एज मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और कहाँ पे ये एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो डेयर हम, या ही डज नॉट, हाउ डेयर यू टच हर, हाउ यू डेयर, या हाउ यू डेयर टू टच हर, आपने कैसे हिम्मत की उसे हाथ लगाने की। तो वैसे ही डज़ नॉट डेयर टू कम बिफोर मी, उसने मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं की। तो डेयर भी ज़्यादातर हम देखते हैं, एक तो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और या फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल्स दैट वी हैव हर्ड गॉन थ्रू इन 4 to 5 वीडियोस। तो हमने देख लिया मे और माइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसको पूरा समझने के लिए आप ये पूरे वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है फिर भी, तो आप वो बताइए, वो कोशिश करेंगे कि वो दूर कर सके। सो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।